आज विश्लेषण में सबसे पहले बात राजभर के तीखे संदेश की, जिस पर अखिलेश यादव आग बबूला हो गए, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान था, जहां 24 की तैयारी को धार देते हुए खुद अखिलेश यादव ने सदस्यता ली। लेकिन जब बात राजभर की नसीहत की आई तो अखिलेश ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी की नसीहत नहीं चाहिए। साइकिल की सवारी, 24 की तैयारी, हार से परेशान, सदस्यता अभियान से आएगी जान। सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी, हार के लिए स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी। हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव। राजभर की बात पर अखिलेश आग बबूला। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। साइकिल चलेगी 24 कोस, अखिलेश ने रणनीति बनाई ठोस। बगावत के खिलाफ बुलंद आवाज, जो पास करेगा चक्रव्यूह का लाल घेरा वही करेगा राज। अखिलेश का अग्निपथ। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत के मंच से जो बात अखिलेश यादव ने कही, उससे गठबंधन में एक नए कांटे की हट आ रही, क्योंकि अखिलेश यादव के प्रहार के बाद राजभर ने भी मोर्चा खोल दिया और कह दिया कि वो किसी को सलाह नहीं देते। लेकिन बात उस वक्त बिगड़ गई जब राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इस पर बैक टू बैक 2 ट्वीट दाग दिए और कह दिया कि सच कड़वा होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो गठबंधन अखिलेश ने 22 में बनाया वो 24 में रहेगा। फुल फॉर्म में अखिलेश, 24 से पहले सदस्यता का संदेश। अखिलेश को नहीं है मंजूर राजभर की नसीहत। जीत तभी मिलेगी जब धरातल पर जाकर के उनके बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, बिजली के बिल माफी, महंगाई जैसे मुद्दे को लेकर के जब जनता के बीच में जाएंगे तब। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव 2022 में 3 बार चूक चुके हैं। पहले विधानसभा चुनाव में चूके, फिर विधान परिषद की जंग हारे और उसके बाद रामपुर और राजमगढ़ का चुनाव हार गए। लेकिन अब अखिलेश और नहीं चूकना चाहते, क्योंकि 2024 की लड़ाई में भले ही अभी 2 साल बाकी हो, लेकिन सदस्यता अभियान के जरिए अखिलेश ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। खुद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य उदय प्रताप सिंह के हाथों समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। सदस्यता अभियान चलेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिले स्तर पे या मंडल स्तर पे जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे। कितने सदस्य बने हैं ये बाद में जानकारी हम आपको दे देंगे कि इतने सदस्य बने। और आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है, चाहे आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराने का या सदस्य बनने का मौका मिले, ऐप के माध्यम से मौका मिले, तो सब एक जगह पूरा डेटा इकट्ठा कर करके आपको जानकारी दे देंगे। समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले में चलेगा। जानकारों की माने तो ये भाजपा के बूथ को मजबूत करने और सपा के नए सदस्य बनाने जैसा है, क्योंकि 24 में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा हारी हुई सीट पर फोकस कर रही है, तो बसपा ने हाथी में नई जान फूंकने के लिए 90 दिन में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया है। ठीक इसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी कितने सदस्य बना पाती है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उसकी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पार्टी से है, जिसके देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य हैं।
पार्टी कार्यालय में आज अखिलेश यादव ने जब सदस्यता अभियान की शुरुआत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी के विधायकों जो चुनाव जीत पाए, वो जो नहीं जीत पाए, वो सब लोग अब इस सदस्यता अभियान में जुटेंगे और इसका फोकस कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो होगा। हर 5 साल बाद समाजवादी पार्टी में जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और फिर नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाती है। सदस्यता अभियान शुरू करने पर अखिलेश हर मुद्दे पर खुलकर बोले और जिस रामपुर और आजमगढ़ की हार के बाद अखिलेश के प्रचार न करने पर सवाल उठ रहे थे, उस पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। हमारी पार्टी के नेता संगठन के लोगों ने कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं, हम जीत जाएंगे चुनाव, और हमारे अपने पूरे संगठन पे और पूरी जनता पे भरोसा था। लेकिन ये नहीं पता था कि अधिकारी लोग वोट डालने के लिए निकलने देंगे, लालच देंगे, पैसा बंटवाएंगे, शराब के ट्रक जाएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की जिम्मेदारी जहां स्थानीय विधायकों को दी थी, वहीं रामपुर में आजम खान को फ्री हैंड दिया था। तो क्या मान लिया जाए अखिलेश हार के लिए उन्हें जिम्मेदार मान रहे हैं? उनसे ये पूछा गया कि आखिर वो प्रचार करने क्यों नहीं गए, तो अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना था दरअसल पार्टी के कुछ नेताओं ने उन्हें उपचुनाव में प्रचार करने जाने से रोका था। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में सारे फैसले तो खुद अखिलेश यादव लेते हैं, तो फिर ऐसे पार्टी के कौन से नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव को ही उपचुनाव में प्रचार करने से रोक दिया? वही एक सवाल ओम प्रकाश राजभर की नसीहत का भी है, क्योंकि जब बात राजभर की नसीहत की आई तो अखिलेश फायर हो गए। अखिलेश ने राजभर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है। दरअसल उपचुनाव में मिली हार के बाद से ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलकर राजनीति करने की सलाह और नसीहत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने राजभर पर पलटवार किया, क्या गठबंधन के गुलदस्ते में एक और कांटा उग आया है? क्योंकि अखिलेश के बयान के बाद न सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया, बल्कि उनके बेटे अरुण राजभर ने बैक टू बैक 2 ट्वीट भी दाग दिए। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए यहाँ तक कह दिया कि सच कड़वा होता है। मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं अपनी पार्टी के 300 फौज को लेकर के आजमगढ़ बाई इलेक्शन में मैं जूझा, तो मेरी एक प्रतिक्रिया थी कि बिना कमांडर के सेना लड़ाई ठीक से नहीं लड़ती है। मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी गए होते तो 100% हम आजमगढ़ चुनाव जीते होते। अब सवाल बड़ा यह है कि 22 में तैयार हुआ गठबंधन क्या 24 तक रहेगा? क्योंकि केशव देव मौर्य पहले ही सपा के गठबंधन से अलग हो चुके हैं। जनवादी पार्टी के संजय चौहान अल्टीमेटम दे चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर लगातार तंज कस रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर में जब लोकसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आए, उसके बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस पर आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान के जरिए एक तीर से कई निशाने लगाते हुए राजभर, संजय चौहान और केशव देव मौर्य जैसे नेताओं को हद में रहने की नसीहत दी। लेकिन एक बात जो अखिलेश ने नहीं कही वो ये कि उनकी नई टीम में कौन होगा, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग किया है और जल्द ही नई टीम का ऐलान होने वाला है, जिसमें कई नेताओं को प्रमोशन होगा तो कईयों का डिमोशन भी होगा। जानकार इसे 24 की तैयारी के रूप में देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 2 साल ही बचे हैं और इस बार अखिलेश की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि अब तक वो 4 लड़ाई हार चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।